तो बच्चों, अकबर बादशाह के मरने के बाद उनके बेटे सलीम और उसके बाद उनके बेटे शाहजहां, उसके बाद उनके बेटे औरंगजेब ने मुगल खानदान की हुकूमत को आगे बढ़ाया। ठीक है। Jahangir and Shahjahan was succeeded Akbar to the throne, continued his policies to great extent. जहांगीर, जिसे सलीम को जहांगीर भी कहा जाता था, वो और शाहजहां, ये दोनों बादशाह अपने वालिद और अपने दादा अकबर और हुमायूं और बाबर के ही रिवाज को, तरीके को आगे बढ़ाते हुए, उन्हीं के तरीके पर अमल करते हुए मुगल खानदान की हुकूमत को संभाले रखा था। शाहजहां अचीव्ड ग्रेट फेम बाय गेटिंग द फेमस ताजमहल एट आगरा। शाहजहां ने अपना बहुत बड़ा नाम कमाया था, अपने आप को बहुत मशहूर कर लिया आगरा में ताजमहल बनवाकर। इसी तरह शाहजहां ने रेड फोर्ट दिल्ली का रेड फोर्ट, इसके अलावा भी बहुत से हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स शाहजहां ने बनवाए थे। शाहजहां के बाद औरंगजेब, जो कि शाहजहां के बेटे हैं, उन्होंने अपने वालिद की तख्त को संभाला। शाहजहां के जिंदा रहते ही, शाहजहां के लाइफ में ही औरंगजेब बादशाह बन चुके थे। ठीक है। और ये जो औरंगजेब है, ये मुगल खानदान के आखिरी बादशाह हैं। इन्होंने 50 साल तक हिंदुस्तान की हुकूमत की और ये बहुत कट्टर मुसलमान थे। ये नशा आवर चीज़ों से दूर रहते थे। ही वॉज नॉट एट ऑल यूज टॉक्सिक एलिमेंट इन हिज लाइफ। कोई भी नशे की चीज़ इन्होंने सारी ज़िंदगी इस्तेमाल नहीं की। हराम चीज़, हराम दौलत, हराम काम से ये हमेशा दूर रहा करते थे। औरंगजेब एक बहुत बड़े कट्टर, बहुत बड़े सही मुसलमान गुजरे हैं। ठीक है। इन्होंने अपने परदादा अकबर के तरफ से बनाए गए दीन इलाही को ख़त्म किया। दीन इलाही जो इनके परदादा अकबर ने शुरू किया था, उसके खिलाफ इन्होंने किताबें लिखी, उसके खिलाफ इन्होंने बातें कही, उसके खिलाफ इन्होंने लोगों को समझाया कि दीन इलाही जो है कोई नया दीन नहीं है, कोई किसी भी दीन मजहब का नाम है ही नहीं। और जो जिजिया अकबर ने, इनके परदादा ने माफ कर दिया था, उसे एक और मर्तबा इन्होंने री इम्पोज कर दिया, यानी एक और मर्तबा इन्होंने इम्प्लीमेंट किया। अब मतलब ये कि अब से हर एक को जिजिया देना होगा। इस फैसले की वजह से, इस डिसीजन की वजह से हिंदू मजहब के बहुत सारे बादशाहों ने, बहुत सारे राजा महाराजाओं ने औरंगजेब के साथ जंग शुरू कर दी। ठीक है। शिवाजी ने भी, राजपूत खानदान के बादशाह, राजा महाराजा, और शिवाजी जो है ये भी राजा थे। इस सारे लोगों ने औरंगजेब के साथ जंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से औरंगजेब ने बहुत सारी दौलत को गंवाया, बहुत सारा पैसा इन्होंने गंवा दिया। इसके अलावा बहुत सारे बादशाहों ने इनकी बादशाहत को ठुकरा कर अपनी खुद की एक अलग आज़ाद हुकूमत शुरू कर दी। इस तरह से औरंगजेब जो है हिंदुस्तान के बहुत सारे हिस्सों को अपने हाथ से गंवाना शुरू किए। ठीक है। और बहुत एक वक्त ऐसा आया कि सारी मुगल खानदानी हुकूमत इनके हाथ से निकल गई। इसी सदमे में, इसी अफसोस में उनका इंतकाल हो गया सरजमीन दक्कन में। आज औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र में एक शहर है, वहां पर उनकी मज़ार मौजूद है। उनके मरने के साथ ही मुगल खानदान की हुकूमत इंडिया से ख़त्म हो गई। अब आइए देखते हैं मुगल एम्पायर ने, मुगल खानदान के बादशाहों ने हिंदुस्तान के लिए क्या क्या काम किए। इन्होंने पहले तो मिलिट्री पावर बढ़ाया। ठीक है। पहले मिलिट्री पावर बढ़ाने के बाद इन्होंने अदालती निज़ाम को शुरू किया। अदालती निज़ाम, जहाँ पर केसेस लड़े जाते हैं, जहाँ पर फैसले सुनाए जाते हैं। इन्होंने सूबेदारी का सिस्टम शुरू किया और जितने भी डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक सरकार को चुना, एक लीडर को चुना, और हर तालुक लेवल पर इन्होंने कोतवाल को अपॉइंट किया।
हर तालुक लेवल पर इन्होंने एक कोतवाल को जॉब पे रखा। इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इन्होंने एक सरकार को, एक सरपंच को जॉब पे रखा। इसी तरह हर प्रोविंस पर, बादशाहत के हर एक हिस्से पर, हर एक टेरिटरी पर इन्होंने एक सूबेदार कायम करके रखा था। जैसे कि नॉर्थ इंडिया के सूबेदार, साउथ इंडिया के सूबेदार, ईस्ट इंडिया के सूबेदार, वेस्ट इंडिया के सूबेदार। अकबर हुकूमत के दरमियान राजा तोदरमल ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। जमीनात से जो टैक्स उसूल होता था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन्होंने शुरू किया। इसी लैंड रेवेन्यू सिस्टम, और ये लैंड रेवेन्यू जो है वही फार्मर से लिया जाता था जिनकी खेती बहुत अच्छी हो, जिनकी जमीन में बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता हो। अगर किसी की जमीन बंजर है, किसी के पास प्रोडक्शन नहीं होता, तो उनसे जिजिया या फिर लैंड टैक्स नहीं लिया जाता था। इसी तरह मुगल खानदान में अगर बात करें लिखने लिखाने की, तो बहुत सारे शेर शायरी करने वाले पोएट्स और राइटर्स उस अकबर बादशाह के महल में हमेशा रहा करते थे। इसी तरह अबुल फजल जो एक बहुत बड़े राइटर थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी किताब लिखी जिसका नाम है अकबरनामा। अकबरनामा वो किताब है जो जलालुद्दीन अकबर बादशाह की जिंदगी पर लिखी गई है कि किस तरह बहुत कम उम्र में उन्होंने बादशाहत संभाली और किस तरह बहुत कम उम्र में उन्होंने बादशाहत के सारे उसूल और ज़वाबित और रूल्स एंड रेगुलेशन सीख कर एक कामयाब हुकूमत चला के बताई। इसी तरह भगवद गीता को भी जो है हिंदी में ट्रांसलेट किया गया और बहुत सारे बुक्स इनके दौर में लिखे गए। तुलसीदास जो कि इन्हीं के दौर के राइटर है, उन्होंने लिखा रामचरितमानस, बहुत मशहूर किताब है हिंदुओं की, जो कि तुलसीदास ने लिखी। इस तरह से बहुत सारे लिखने लिखाने के काम अकबर के हुकूमत के दरमियान हुए। अब आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो आगरा में जो फतेहपुर सिकरी जो किला है, ये अकबर बादशाह ने बनाया। और बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद जो कि हज़रत सलीम चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार के अतराफ जो मस्जिद है और जो बुलंद दरवाज़ा उनके एंट्रेंस गेट पे है, वो भी अकबर बादशाह ने बनाया। और हुमायूं जो कि इनके अकबर के दादा थे, उनके मज़ार पे मकबरा ये अकबर बादशाह ने बनवाया। ये मुगल हुमायूं टॉब। इसी तरह ये जो फोर्ट है आगरा का फोर्ट, ये अकबर के पोतरे शाहजहां ने ये किला बनाया था। जरा देखिए कितना खूबसूरत, कितना डिजाइन और कितना बड़ा ये किला बना हुआ है, सारे कुछ पत्थरों का बना हुआ है। इस किले के अंदर एक महल बनाया गया जो खास तौर पर शाहजहां की वाइफ मुमताज के लिए था। उसका नाम है मुमताज महल, उसका नाम है मोती महल, यानी वो मोतियों से बनाया गया था। उसके अलावा भी मुमताज जो कि शाहजहां की बीवी थी, मुमताज के मर जाने के बाद शाहजहां ने उनकी याद में बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत, बहुत दिलकश और बहुत मशहूर एक बिल्डिंग बनाई जिसका नाम है ताजमहल। ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि सारी दुनिया में ये बिल्डिंग मशहूर है। ये जो रेड फोर्ट है, ये रेड फोर्ट जो आज इंडिया में यहीं से हमारे प्रधानमंत्री इंडिपेंडेंस डे पर, रिपब्लिक डे पर भाषण देते हैं और यहीं से सबसे पहला फ्लैग होस्टिंग किया गया था 1947 में। ये किला भी शाहजहां ने बनवाया था। इस तरह से बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, बहुत सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स मुगल खानदान के बादशाहों ने बनाए रखे हैं। So this was the end of the chapter, the Mughal Empire. I hope you all have understood the chapter. I hope you all have understood the concept. I request you all, please watch these 2 to 3 videos again and again and try to get expert in this chapter. Thank you very much.